हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। जलवाहित रोगों की रोकथाम के लिए आप क्या उपाय अपनाएंगे। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है जल वाहित रोग। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि जलवाहित रोग क्या होते हैं, कौन से रोग इसका उदाहरण है तथा किस प्रकार इनकी रोकथाम की जा सकती है। तो ये पानी के द्वारा संचारित होने वाले रोग होते हैं। पानी के द्वारा संचारित होने वाले रोगों को जलवाहित रोग कहा जाता है। और यदि इन रोगों के कुछ उदाहरणों को देखें तो टाइफाइड, अमीबा या एस्केरियासिस, टाइफाइड, अमीबियासिस या अमीबियासिस व एस्केरियासिस इस प्रकार की रोगों के कुछ उदाहरण हैं। यदि हम इनकी रोकथाम के उपाय देखें, इनकी रोकथाम के कुछ उपायों को देखें तो वे निम्न प्रकार से हैं। पानी को उबालकर या फिल्टर करके पीना चाहिए। पानी जो दूषित जल है उसका सेवन नहीं करना चाहिए। पानी को उबालकर ही पीना चाहिए या इसे फिल्टर करके पीना चाहिए। पानी को उबालकर या फिल्टर करके पीना चाहिए। दूषित जल के सेवन इन बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। दूसरा उपाय यह है कि जलाशय, कुंडों और मल कुंडों तथा तालाबों की समय समय पर सफाई की जानी चाहिए। जलाशय, कुंडों, मल कुंडों, जलाशय, कुंडों, मल कुंडों व तालाबों की समय समय पर सफाई होनी चाहिए, सफाई करनी चाहिए। अन्यथा इन रोग कारकों के पनपने की संभावना बढ़ जाती है, इनसे होने वाले रोग बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही मलेरिया और फाइलेरिया जैसे रोग के रोगवाहकों, मलेरिया और फाइलेरिया ये ऐसे रोग हैं जिनके रोगवाहक मच्छर होते हैं और जहाँ पर गंदा पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर मच्छर अधिक पनपते हैं। तो इन रोगों के रोगवाहकों, मलेरिया और फाइलेरिया जैसे रोगों के रोगवाहकों को उनके प्रजनन की जगहों का नियंत्रण, रोगवाहकों को उनके प्रजनन की जगहों का नियंत्रण करके खत्म कर देना चाहिए। प्रजनन की जगहों पर ही नियंत्रण करके खत्म कर देना चाहिए। इन्हें इनके प्रजनन स्थलों पर ही खत्म कर देना चाहिए और इसके लिए आवासीय क्षेत्र या उसके आसपास पानी को जमा नहीं होने देना चाहिए। साथ ही साथ जो जलाशय हैं उनमें मच्छर के डिंबकों को खाने वाली गैम्बूसिया जैसी मछलियां डालनी चाहिए। इनमें गैम्बूसिया जैसी मछलियों का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि ये जो मछलियां होती हैं ये इन मच्छरों के लार्वा को समाप्त करती हैं। साथ ही साथ जलाशयों आदि में कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए। ऐसे क्षेत्र जो जल निकास क्षेत्र होते हैं इनमें कीटनाशकों के छिड़काव किए जाने चाहिए। ये जलवाहित रोगों की रोकथाम के कुछ उपाय हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।